चराग है मेरे पैरां ले कलाम तेरा। सारी दुनिया का माहौल बदल गया है। मैं वो हफ्ता हुआ है थाईलैंड से बैंकॉक से फ्लाइट लेनी थी, तो वो तो बुद्धिस्ट मुल्क है, लेकिन एयरपोर्ट पर बहुत तगड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया हुआ, रोशनियां ही रोशनियां। तो मैंने मसीह को शुक्रिया अदा किया कि तू कितना बड़ा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, कि सारी दुनिया उसकी अजमत की लपेट में है। अब चूंकि हम जानते हैं 2000 साल से ज्यादा हिस्ट्री हमारे पास है, लेकिन जब ये पहले किरदार जिनको मैसेजेस मिले वो तो कुछ भी नहीं जानते थे कि ये बच्चा कौन होगा, ये क्या करेगा, ये किस किस्म की निजात लेकर आया है। दे हैड नो आइडिया। उनके लिए सारा कुछ ही ईमान ही से था। तो आओ पढ़ते हैं क्रिसमस की इब्तदा, इसकी खुशियों के लिए। आज मेरा टॉपिक है कि क्रिसमस की रौनक। इन बच्चों ने गाया गीत, खुशी बांटने के लिए किसी ना किसी को कीमत अदा करनी पड़ती है। बल्कि ये बादशाही खुदावंद की, उसमें प्रिंसिपल है, असूल है, सच्चाई है, और ये आज भी है और ये हमेशा तक रहेगी कि जब तक हम खुदावंद के साथ एक पेज पर ना आए, आसमान की खुशियां लोगों में बांटी नहीं जा सकती। रस्में हो सकती हैं, गिरजे लग सकते हैं, क्वायरें गा सकती हैं, सारे काम चल सकते हैं, लेकिन असल जुम्बश रूहुल कुद्स की, कलाम की, रूहुल कुद्स की हुजूरी की सिर्फ उस वक्त आती है जब एक खादिम ईमानदार फुली सरेंडर ना हो, खुदा के साथ एक पेज पर ना हो, तो शादमानियां नहीं आती। आओ देखें, पढ़े लूका की इंजील पहला बाब, उसकी 26 आयत से। मैं कोशिश तो करूंगा कि बहुत लंबी बात ना करूं, लेकिन ये हो गई तो फिर हो जाएगी। लिखा छठे महीने में, ये छठे महीने का हवाला जकरिया और अलीशा, जॉन द बैप्टिस्ट, उससे वो बुढ़ापे में प्रेग्नेंट थी। ये भी खुदा की हिकमत ही है। बच्चा उनके यहां शादी के साल, 2 साल, 3 साल बाद पैदा हो जाता तो बच्चा तो वो होता, लेकिन वो मसीह का पेशरो ना होता। सारी उनकी मैरिड लाइफ खुदा ने इंतजार करवाया और किया भी। ऐन वक्त पर उनकी दुआएं सुनी गई। छठा महीना हो गया, ये जिब्राइल ही उनके पास आया था, वही फरिश्ता खुदा की तरफ से, गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था,
जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस में लिखा भी हुआ है। मैं थोड़ी थोड़ी तशरीह भी करता जाऊंगा ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ऐसे जैसे खुदा को खुशी होती है छोटे छोटे लोगों को उठा लिया जाए, जिनकी बाबत दुनिया सोचती भी नहीं है, जिंदा खुदा उनको भी लेता है और इतना मजबूत और जोरावर और लायक बना देता है कि जो दुनिया के लायक हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस शख्स के अंदर क्या हो गया है। तो नासरत से तारीख की अजीम तरीन शख्सियत खुदा का बेटा यीशु मसीह, ये मरियम भी और यूसुफ भी वहीं रहते थे। मुझे शर्फ हासिल हुआ वो जगह देखने का, नासरत। आजकल वो उन्होंने उस जगह के इर्द गिर्द चर्च बना दिया हुआ है ताकि प्रिजर्व हो जाए, वरना कोई पता नहीं होता को कारी बना लो। तो क्या जगह थी वहां पर फरिश्ता आया है और लिखा है कि ये जो लड़की थी जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, मंगनी हो चुकी थी। अब आप खुद जरब तकसीम दें कि एक नौजवान लड़की लड़का जिनकी मंगनी हो गई है, वो शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके ख्वाब हैं, एक रोमांटिक मौसम उनके अंदर है, वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, रास्तबाज है, दीनदार है, अच्छे हैं, नेक है, जेंटल पीपल है। तो लिखा है कि उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो आज सारी दुनिया मरियम को जानती है क्योंकि यीशु उसके बतन से पैदा हुआ। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये तो वड्डी और बरकत की लाइन, तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। लेकिन आगे लिखा है कि वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। अंदाजी ऐसा होगा, रोशनी फैल गई, जिस कमरे में वो बैठी हुई थी जलाल से ही भर गया। उसमें ऑनर भी थी और खौफ भी था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। एकदम हर हिस्ट्री वाज चेंज्ड। सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर। एक क्रिसमस का साडे लिए पहला मैसेज है। इंसान है हम, सैकड़ों खौफ लगे रहते हैं बंदों को, लेकिन क्रिसमस मैसेज है खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा।
व्हाट अ चाइल्ड। अब खुद सोचो कि एक कंवारी लड़की है, ना सिर्फ गैर शादीशुदा, मर्द ने कभी उसको टच नहीं किया, उसके पास मैसेज आ गया है कि तेरे बेटा होगा, ते बेटा भी ऐसा कि कभी इस तरह का बेटा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। वो बादशाह होगा, उसकी बादशाही अब तक रहे, वो बुजुर्ग होगा। इसका ये मतलब नहीं बुढ़ा होएगा, इसका मतलब है ग्रेट इन पावर एंड अथॉरिटी एंड ग्लोरी। उसकी बादशाही का आखिर ही नहीं होगा। तो लिखा है मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये सारी नेचुरल गुफ्तगू है, लेकिन अब सुपर नेचुरल उसकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, नेचुरल चल रही है तो फिर सवाल ही सवाल, सुपर नेचुरल एंटर हो जाए हमारी जिंदगियों में, दिलों में, फैमिली में, चर्च में, तो हालात ही बदल जाते हैं। बाकी वो थियोलॉजी वगैरह तालीमें जरूरी है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब खुदा छूता है उसकी सुपर नेचुरल पावर, तो बंदा हकीकत में बदल जाता है। यह मरियम के साथ हो रहा है। जवाब आ गया है, फरिश्ते ने कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये साया का एक फ्री ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है कि खुदा की कुदरत तुझको मलफूफ कर लेगी, या एक इसके मानी ये भी है कि जिस तरह गहरी नींद बंदे पर गालिब हो जाती है, रूहुल कुद्स तुझ पर आएगा, वो गालिब रहेगा, तो सरेंडर करेगी, होली स्पिरिट को आजादी मिल जाएगी कि तेरे अंदर बेटा पैदा करे। ये भी मिस्ट्री है, ये क्रिसमस मिस्ट्री है कि रूहुल कुद्स ने किया क्या। How Mary was conceived by the power of the Holy Spirit. और आगे लिखा हुआ है, इस बात से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये एक तो सच्चाई है कि यीशु नासरी मौलूद मुकद्दस था, एक ये थियोलॉजिकल नुक्ता भी है कि आदम में जितने इंसान पैदा हुए हैं वो मौलूद तो हुए लेकिन मुकद्दस नहीं हुए। हम तो ज़बूर गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, तो फिर मुकद्दस तो ना हुए। रोमियो का खात 5वां बाब इसको मजीद क्लैरिफाई करता है कि जो आदम से पैदा हुए मौत ने उन पर भी हुकूमत की, क्योंकि सब ने गुनाह किया, क्योंकि वो औरत और मर्द जो गिर चुके थे उनके मिलाप से पैदा होते हैं। गुनाह की छाप हर पैदा होने वाले बच्चे पर लगी होती है, उसके ब्लड में गुनाह आलूदगी के जर्म्स मौजूद होते हैं।
जाहिर बाद में होते हैं। हर बच्चा पैदा ही गुनाहगार नेचर के साथ होता है, लेकिन यीशु मसीह क्रिसमस मना रहे हैं, वो मौलूदे मुकद्दस था, हकीकी इंसान था। फिलिपियों के खत में लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। वो ग्रीक वर्ड सूरत के लिए मॉर्फे है। इसका मतलब है मॉर्फे का इन रियलिटी, इन एसेंस, हकीकत में, नेचुरली, लाजमी वो खुदा था, खुदा रहा। खुदा के बराबर होने को ਇਹਦੇ नालों होर वाज़ेह गल की कलाम करे, कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। खादिम की सूरत, अगेन द सेम ग्रीक वर्ड मॉर्फे, अगेन in reality he became man, in reality he was God, in reality he became man। लेकिन उसके अंदर जो इंसान की फितरत थी वो आदम की वो नहीं थी जो गुनाह में गिरने के बाद उसके अंदर थी। गुनाह आलूदगी नहीं थी, इंसान की वो फितरत थी। जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसकी नेचर में उस वक्त गुनाह नहीं था। यीशु में और दुनिया के तमाम इंसानों में फर्क ये है कि वो मौलूद मुकद्दस था। हम सारे ही जब भी पैदा हुए हम मौलूद नामुकद्दस थे। क्या यीशु है मौलूद मुकद्दस? खुदा का बेटा कहलाएगा। देख तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कॉल या कॉल के लिए ग्रीक वर्ड रेमा है, लोगोस में, नॉट अ जनरल वर्ड, रिटन वर्ड। रेमा जब रिटन वर्ड रूहुल कुद्स की पावर से जिंदा बन जाता है, नबूवती कलाम बन जाता है, ताजा कलाम बन जाता है, जो इंसान का हौसला बढ़ा देता है, उसको ताजा कर देता है, ईमान पैदा कर देता है कि बंदा बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लायक हो जाता है। ये वो कलाम कॉल जिसको तर्जुमा किया गया है, जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। कलाम असर करे ही करे। जड़ा कलाम रेमा बन गया, फ्रेश हो गया, रूल को उसका मसा उस पर आया हुआ है, वो कलाम जब पेंतिकोस्त के दिन हजारों लोगों ने सुना तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। एक कलाम चोट लगता है, बाकी कलाम ठीक है होते ही रहते। तो ये कलाम मरियम के साथ हुआ है, और मेरी दुआ है कि खुदा अपने खादमों को फ्रेश वर्ड रेमा मसाशुदा कलाम से, जिस पर रूहुल कुद्स ठहरा हुआ हो, इस क्रिसमस पर ये मुकाशवात भी हमें बख्शे। और जब आप बोले फैमिलीज के अंदर रोशनी आ जाए, उम्मीद आ जाए, निजात आ जाए, जिंदगी आ जाए, शिफा आ जाए, मसाइल हल होने शुरू हो जाए।
रेमा ये करता है। तो जो कॉल खुदा की तरफ से, वो बेतसीर, हरगिज बेतसीर ना होगा। लो जी, हुण मरियम एक पेज ते खुदा दे नाल आउण लगी जी। सवाल भी पूछ लिए, स्ट्रेस्ड भी हो गई, फियरफुल भी हो गई, सारा कुछ ही हो गया। अब वो कह रही है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल, फिर कॉल, कलाम, रेमा, ये जो अभी किया है, मेरे लिए तेरे कलाम, जिंदा कलाम के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला। व्हाट एन इवेंट। मैं कहता हूं ये मरियम पर फजल क्या हुआ, हम सब पर ही हो गया, सारी दुनिया पर ही। अब इस दुनिया पर फजल का वसीला बनने वाली एक लड़की, जवान, दीनदार, नेक, अच्छी, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया। अब गौर करो, अपने आप को मरियम की दुनिया में रख कर देखो। तुसी दसो, इत्थे धमथल जी कोई लड़की जो शादीशुदा भी नहीं और वो नेक भी है, शोहरत भी अच्छी है, कोई बदनामी भी नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट पाई जाए तो अही की सोचा। अब बताओ कि मरियम किस किस को कहती फिरेगी कि ये रूहुल कुद्स की तरफ से है। दुनिया के लोग पता आहो आहो रूहुल कुद्स बोल रही है, कुड़ियां तो ठीक कह रही हैं, तो नाले इधर उधर अखा चमकन पे। ये भी हो सकता था उसे, अब वो कीमत अदा कर रही है, वो संसार भी हो सकती थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, जिमें पठाना दी कोई हो सख्ती सी काम, बदनामी आ रही है, झूठे इल्जामात, तिरछी निगाहें, बेइज्जती, रुसवाई, सारा कुछ ही। जब उसने यस टू द लॉर्ड कहा तो उसने सारा कैलकुलेट कर लिया और उसे इंतहाई रूहानी तौर पर मैच्योर खातून ने कहा, यस मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मैं राजी हूं, हर कीमत अदा करने के लिए मैं तैयार हूं। यहां से क्रिसमस पैदा हुआ। असी ते वो रहने अपने हिसाब च चरनी बना ली तो चार गीत गा ले, लेकिन किसी ने इसके लिए कीमत अदा की है और ये मरियम है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन ये है कि आज भी खुदा की बादशाही में यही असूल है। तुसी अपना आपू दे दियो। मसला ये जे कि हम में से ज्यादातर खादिम वो खुदा के साथ एक पेज पर नहीं है। साडा अपना एजेंडा, यसू नासरी दा अपना एजेंडा। वो जदों तक एजेंडा एक नहीं हुंदा कि खुदा तू जो चाहता है मैं हर कीमत पर वो करने के लिए तैयार हूं।
साडा मसला ये वे, एक तो अं डरने फिर जो खुदा ने सारी गल पढ़ाती अपनी, वो मेरे लिए कुछ करेगा भी या नहीं। लेकिन जदों कलाम आए, ताजा कलाम, ईमान पैदा हो जाए, दिलेरी आ जाए, एंड यस टू द लॉर्ड, फिर क्रिसमस ही क्रिसमस, फिर मौजज़े ही मौज, फिर जो नामुमकिन काम है वो भी मुमकिन हो जाते हैं। और कुंवारी से पैदा होना हमारी जरूरत थी, क्योंकि लिखा हुआ है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। तो अगर मसीह खुदावन मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता तो वक्ती गल की हो, फिर वो भी गुनाह अलूदा फितरत के साथ आता और दूसरे गुनाहगारों के लिए वो कफारा नहीं दे सकता था। इसलिए वो कुंवारी से पैदा हुआ, रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, मलूदे मुकद्दस रहा और सारी उम्र जितने भी उसकी थी, एक ही शख्स है जिसने ये नहीं कभी कहा आई एम सॉरी। ये शर्फ, ये इज्जत खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। बल्कि उसने तो ये कहा, गालबन यूहन्ना की इंजील में, मुझे इस वक्त याद नहीं, तुम में कौन मुझ पर है गुनाह साबित करता है। शरीयत के आलमों को चैलेंज कर दिया और लिखा है पौलुस रसूल कहता है जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे लिए गुनाह बना दिया। असी तो चूंकि फितरती गुनाह होता सी, असी एडा भार गुनाह का महसूस नहीं करते। तोबा करन लग्या जो उठते ने लोग हस हस के तोबा करन गए। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको पाक रूह छुए तो आंसुओं के साथ अपने खुदा के पास आते हैं। लेकिन यीशु तो पाक था, जलाली था। ये बिल्कुल इसी तरह की कोई बात है कि एक साफ सुथरी चमकती हुई चीज उसको गलासत के कुएं में डुबो दिया जाए, वो गुनाह बन गया। गलतियों के खत में लिखा हुआ है वो हमारे लिए, हम चूंकि लानत के नीचे थे, वो हमारे लिए लानती बन गया। सलीब पर मुर्दों में से जी उठा ताकि हमारी लानतें, उनके बंधन टूट जाएं और उसकी रास्तबाजी, उसकी जिंदगी, रोल को उसकी कुदरत से हमारे अंदर आ जाए। दैट इज दी, ये मकसद है क्रिसमस का। मत्ती की इंजील में यही। अच्छा, एक तो कीमत दी मरियम ने, ते यूसुफ भी भाई कट नहीं गया, हद ही कर छड़ी। तुम भी सारे मर्द ही मंगनी हुई हो कि मुंडे की, तो उसको पता चले तेरी फियांसे जड़ी है, मंगेतर जड़ी है, वो तो हामला है, ओदा मीटर घूमेगा या नहीं, भुचाल आ जाएगा वो दुनिया च। यूसुफ की जिंदगी में भुचाल आया, लेकिन लिखा हुआ है वो रास्तबाज आदमी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इरादा कर लिया मैं चुपके से उसको छोड़ देता। अच्छा, रास्तबाज बंदे बदनाम नहीं जे करते, वो फेसबुक ते व्हाट्सएप ते इंस्टाग्राम ते की अजकल शैवां निकलियां ने,
लोकी डरावे देंगे, अच्छा फिर मैं पा दिया भाई। वो सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि वो राष्ट्रवास लोग नहीं है। यूसुफ ऐसा था नहीं। इन ख्यालों च नींद आ गई। तो चूंकि उसने कहा हुआ था मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे, तो जिदा कौल सी, जिदा कलाम सी, वो तख्ते बैठा है, वो बा इख्तियार है, वो सारा कुछ ही संभाल लेता है। उसने यूसुफ को भी संभाला, मरियम को भी संभाला, और उसको कहा कि तेरी बीवी, यहूदियों की मंगनी भी कानूनन वो लिखत पढ़त होती थी। साडा तो यह ना कि चलो जी मंगनी करो जी, जगह पकाओ जी, ये करो जी, वो करोगी। वो उनके लिए ये कानूनी स्टेप होता था। कानूनन वो बीवी के बराबर ही होती थी। तो फरिश्ते ने कहा तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो उसके पेट में है वो रूल कुछ की कुदरत से है। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुबारक नाम, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए क्रिसमस है, निजात का क्रिसमस है, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है, दुनिया को बताया जाए कि क्रिसमस क्या है। निजात देने आया गुनाहों से, तो इसका मतलब फिर ये भी है कि इंसान जो मसीह के बगैर है वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह उस पर काबिज है, डिक्टेटर है, उसकी ताकत के नीचे है। इस बंधन को तोड़ने के लिए, हमें नाराजगी के बंधनों से आजाद करने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा इंज दी मोहब्बत रखी, बख्श दिया। बख्श का मतलब वो नहीं है जो वो साढ़े फकीर फकूर भी कहते बख्शिश दो जी। इसका मतलब है गिफ्ट। एंड व्हाट अ गिफ्ट! ऐसा गिफ्ट है ही नहीं था। मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसकी मोहब्बत भी अजीब है। जलाल में रहने वाला, फरिश्ते उसकी बंदगी कर रहे हैं, बाप बेटा रूल को उसको कलापा भी नहीं, डिवाइन फेलोशिप है। उसको छोड़ दिया, स्टेप डाउन हो गया, अपने आप को खाली कर दिया। खाली करने का यह मतलब नहीं है कि जब यीशु जमीन पर था तो वो खुदा नहीं था, वो था। सारी क्वालिटीज थी, सारी वो एट्रीब्यूट्स मौजूद थी। तो फिर खाली क्या है? खाली ये है कि बाप मैं जमीन पर जाता हूं, मैं इंसान के तौर पर रहूंगा, सारे काम रूल कुछ की मामूरी में करूंगा। मैं अपने खुदा होने के इख्तियारात को अपनी मर्जी से तुझसे आजाद होकर इंडिपेंडेंट ऑफ यू मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। दैट्स अ वेरी बिग कुर्बानी कि बंदा सब कुछ ही कर सकता है पर वो नहीं करेगा जब तक बाप की तरफ से ग्रीन लाइट ना मिले। बेटा
इत्थे दस दे तू कौन है। तो कोई चंद वार दसिया नहीं। एक बार तो बताया, वो तूफान आया हुआ था झील में, और शागिर्द कोशिश करते रहे चप्पू शप्पू मार के तूफान ची कश्ती नू पार लाता जाए, ते उस्ताद होरी जिहड़े पिछे सुते ने उन्हां नू डिस्टर्ब ना ही किया जाए। जदों थक गए, हाफ गए, डर गए, असीं तो मरन वाले हैं, ते पिछे गए तो जाकर फिक्रा की बोले, बंदा है ना उन्होंने की खुदा तेनू फिक्र ही नहीं। ले वो कित्थों आ गया है, मोहब्बत की ही है, जलाल छोड़ दिया है, ते बंदा की कहन दिया तुझे फिक्र ही नहीं, हाँ मला हुए चाहते हैं। खुदावंद ने उन्होंने कुछ नहीं किया कि वड्डी शख्सियत। खुदावंद उठा, अंदर आजादी आ गई है, दस दे इत्थे तू कौन है। एक खाली सी उठाया खुदावंद, आंधी को झड़क दिया, पानी को हुक्म दे दिया, स्टॉप, डोंट मूव। नाल ही कश्ती। तो होना तो ये चाहिए था कि शागिर्द कहते थैंक यू थैंक यू। लिखा हुआ है पाक कलाम में मरकज की इंजील में, वो नहायत डर गए। पहले तूफान ना तो डरे सन, ते हुण काहदे तो डर गए। अब यीशु से डर गए, वो साडे नाल है कौन है। लिखा भी हुआ है मरकज की इंजील में, है चौथा बाब है, आखिरी हिस्सा है। कहने लगे ये कौन है, हुई हवा भी इसका हुक्म मानती, पानी भी इसका हुक्म मानती, कोई असी के नाल लगे फिरने। तो यीशु नासरी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जमीन पर भी मुकम्मल खुदा था, मुकम्मल खुदा। एक बारी फिर दस दिता कौन है। मसीह खुदावंद को पकड़ने के लिए आ गए, इंजी है ना। अभी तो कई कलाम सुनाने वाले हो भाई। तो जो उस वक्त का असला था उनके पास था, अज का असला इस्तेमाल कर लो ते जी गन्ना ते क्लाशन कोफा ते ये ते वो ते, उनके पास कोई तलवारें, कोई डांगा, कोई लाठियां, कोई कुआड़ा, यही शमा होगी। आ गया। अब अंदाजा करो वो कितने साल हैं। यीशु नासरी कोई ध्यान, शागिर्दों के पास कुछ भी नहीं है, उन दावी तक ही कर लेना। यीशु आगे बढ़ा और उनको पूछा किसे ढूंढते हो, यही पूछे। उसने कहा, उन्होंने कहा जी हम यीशु मसीह नासरी को ढूंढते। खुदावंद ने एक छोटा जा जुमला, जुमले ही कह लो, कहा है मैं ही हूं। इतनी पावर इसमें, इतनी अथॉरिटी, इतनी कुदरत, इतनी प्रेजेंस कि वो सारे के सारे पढ़ना है। उसने खुद दोस्तों रजाकाराना, वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से बाप की ताबेदारी करते हुए हमें निजात बख्शने के लिए
उसने अपने आप को गिरफ्तार होने दिया, मोहब्बत रखी, हमें बचाया। लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। अही नहीं दे सकते, हाँ खुदकुशी कर सकते। ये नहीं कि अच्छा मैं अपनी जान दे दिया तो जाएगी, नो, मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। ये भी अजीब ही इख्तियार है। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है, मुझे उसको फिर ले लेने का भी इख्तियार है, और ये इख्तियार मुझे मेरे बाप की तरफ से मिला। तो दोस्तों, मेरा मेन पॉइंट आज ये है, अपने दिलों को टटोलो, खुदा की हुजूरी में बैठो, संजीदा हो जाओ, अपने एजेंडे सुट दो और खुदावंद को कहो कि तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तू क्या चाहता है। मरियम ने कहा मैं तेरी बंदी हूं, तो मौजज़ा हो गया। आज मैं भी तुझे कहना चाहता हूं, मैं तेरा खादिम, मैं तेरा बंदा, मैं वही करूंगा जो तू कहता है। मेरे अंदर ये ईमान पैदा कर। तो दोस्तों, हमारी जिंदगियों में पहली क्रिसमस तो बड़ा दिन ते रौनक हो बेटा किथे गई है, रौनक गाया ही ना, फिर दिल दे विच रोज ही रौनक, रोशनी, जलाल, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कुदरत, शान के साथ हम अपने मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे। तो 2:30 बज गए। कई मिसालें हैं, हन्ना की मिसाल देख लो, सैमुअल दी मां, वो बेचारी हर किन्ने साल टोबे मारती रही, खुदावंद मैनू पुत्र दे, खुदावंद मैनू बेटा दे, मेरी दुआ सुन। खुदावंद ने चुप कर दिया, बल्कि लिखा हुआ है उसने उसका रहम बंद ही कर दिया। खुदावंद वालों ही बंद। एक दिन फिर खुदा की रोशनी उसके अंदर आ गई, उठी। ये लिखा हुआ है पहला सैमुअल पहला बाब, और कहती है खुदावंद अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना दे तो मैं उसे सारी उम्र के लिए तुझे दे दूंगी। तो मैं ठीकन दिया, तू बेटा लभन डई सी, मैं नबी लभन दिया सा, हुण तेनू बेटा मिल गया ते मैनू नबी मिल गया, असी इको ही भेजते हैं। नाउ इट इज गुड। असी रौला ये जे असी खुदावंद दे नाल एक पेज ते नहीं होते। वो नबी लभदा रहिंदा, ही बेटे लभदे रहिंदे। अगों ही गल तुसीं वधाओ तू लो। जब वो एक पेज पर आ गई ते रहम भी खुल गए, सैमुअल भी आ गया, दे भी दिता, बाद च भी औलाद पैदा हो गई। वो पहले बाप चो निकल के ते तीसरे बाप च आ गई, जहां कहती है मैं खुदावंद की हमदो सना करूंगी, मैं उसकी प्रस्तश करूं। ओ उसने मेरा सींग बुलंद कर दी, उसने मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खोल दिया। अजीब ही सताइश ही निकल लग गई। तो दोस्तों, मेरी दुआ है
कि एक तो कलाम के, जिंदा कलाम के मुकाशफात हमें मिले इस क्रिसमस पर। फिर जब आप मैसेज देंगे तो यीशु नासी सुनने वालों को बरकत बख्शेगा। आज आओ हम ये कहना सीखें कि मैं खुदावंद का बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक। तो जिन्नी देर तक असी इत्थे नहीं ना आवांगे, उस तो बाद फिर मरियम जनाब हर जमाने का बंदे मुझे हर पुश्त के मुझे मुबारक कहेंगे, फिर तो गल ही बदल गई ना। तो हमारी भी गल बदल जाएगी जब हम इस स्पिरिट में जिंदगी गुजारेंगे। आओ खड़े हो जाएं और उसकी